ज़रा सोचिए, अगर आप अपने ही घर में नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद कोई आपके घर आए और आधार कार्ड मांगे, आपसे पूछे कि तुम कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, और सिर्फ इसलिए शक किया जाए क्योंकि आप बिहार से हो, तो सवाल सिर्फ एक शख्स का नहीं रहता, सवाल मुल्क के कानून, दस्तूर और नागरिकों के हक का बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। उत्तराखंड के ऋषिकेश के गुमानीवाला से आई एक वीडियो कई सवाल खड़े कर रही है। क्या अब इबादत करने से पहले भी अपनी पहचान साबित करनी होगी? क्या किसी को सड़क पर रोककर उसका आधार कार्ड मांगना किसी भी आम नागरिक का हक बन चुका है? ऋषिकेश की ये तस्वीर नई जरूर है, लेकिन ऐसा मंजर नया नहीं है। गुरुग्राम में खुले मैदान की नमाज पर महीनों तक लड़ाई चली। नोएडा में पार्कों में नमाज को लेकर रोक लगाई गई। गाजियाबाद के खोड़ा में नमाज के दौरान ऐतराज और पुलिस के तैनाती देखने को मिली। हर बार एक ही सवाल, अगर किसी जगह को लेकर कानूनी ऐतराज है तो उसका फैसला भीड़ करेगी या फिर प्रशासन? और क्या किसी नागरिक से सड़क पर उसकी पहचान पूछना कानून की नजर में जायज है? इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पिछले 6 साल से वह अपने ही घर में जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। इसके बारे में पुलिस को भी जानकारी है, लेकिन इस बार नमाज खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने, जो एक हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, एक नमाजी को रास्ते में रोक लिया, उससे आधार कार्ड मांगा और उससे पेपर्स मांगे गए। आरोप है कि सिर्फ इसलिए कि वह बिहार का रहने वाला था, उसे बाहरी कहकर सवाल किए गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस की तरफ से मामले की जांच की बात की जा रही है। इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या अब किसी नागरिक को अपने ही घर में इबादत करने के लिए आप भीड़ के सामने अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी? ऐसे विवाद बीजेपी सरकार में आम से हो गए हैं। गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद में इस तरह के आम विवाद दिखाई देते हैं। इसी तरह हाल के महीनों में गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में भी जुमे की नमाज के दौरान विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद पुलिस को भारी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हालांकि ऋषिकेश में कुछ मुस्लिम दुकानदारों से नाम पूछने और उन्हें धमकाने के आरोप भी सामने आए हैं, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की बात को आगे बढ़ाने को कहा है। हर घटना के बाद एक सवाल सामने आता है, क्या पहचान का फैसला दस्तावेज देखकर सड़क पर खड़ी भीड़ करेगी या फिर हिंदुस्तान का कानून? अब सवाल ये है कि अगर किसी जगह पर नमाज या किसी भी धार्मिक गतिविधि को लेकर कानूनी ऐतराज है, तो इसका फैसला कौन करेगा? ऋषिकेश का ये मामला अब सिर्फ एक मोहल्ले का या एक नमाज तक सीमित नहीं है, यह उस भरोसे का इम्तिहान भी है, क्या इस मुल्क में हर नागरिक को बिना डर और बिना दबाव के अपनी मजहब पर अमल करने का हक मिलेगा, जिसकी गारंटी संविधान देता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। बने रहिए पब्लिक फेस के साथ।